हेलो एवरीवन। सो दिस इज़ द वीडियो अबाउट एक्टिविटी डायग्राम्स। ये वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में बनाया है ताकि हम एक पहले वाले पार्ट में इसके बेसिक्स और कुछ एग्जांपल डिस्कस करें और अगले पार्ट में हम स्पेसिफिकली सिर्फ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्टिविटी डायग्राम क्या होता है। एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली हमारे सिस्टम के डायनेमिक्स बताता है। डायनेमिक मतलब जब कुछ फ्लो हो रहा हो या कोई सिस्टम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा हो। अभी तक के हमने यूज केस डायग्राम देखा। यूज केस डायग्राम एक स्टैटिक डायग्राम होता है जो बस ये बताता है सिस्टम क्या क्या कर सकता है, पर वो एक्टिविटी सिस्टम कैसे करता है वो हम एक्टिविटी डायग्राम में बताते हैं। तो ये उसी चीज़ को लिखा हुआ है कि इससे हमें वर्क फ्लो ऑफ द सिस्टम पता चलता है। इससे हमें तीन चीज़ें पता चलती हैं। एक तो फ्लो ऑफ कंट्रोल पता चलता है एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में। सपोज मैं लॉगिन के लिए एक एक्टिविटी डायग्राम बना रही हूँ, तो एंटर यूज़र आईडी एक्टिविटी से फिर एंटर पासवर्ड एक्टिविटी पे आऊँगी और इस तरह से आगे बढ़ती जाऊँगी। एक्टिविटी डायग्राम में एक और ख़ास बात होती है कि इसमें हम पैरेलल एक्टिविटीज़ भी बता सकते हैं। पैरेलल या कॉन्करेंट या सिंक्रोनाइज्ड ऐसी जो एक्टिविटीज़ हमारे सिस्टम में होती हैं वो भी हम एक्टिविटी डायग्राम के थ्रू बता सकते हैं। और इसके अलावा एक्टिविटी डायग्राम्स में अल्टरनेट पाथ भी आप बता सकते हो। अल्टरनेट पाथ सिंपल है, जब आप कंडीशंस डालते हो तो सिस्टम के अल्टरनेट पाथ्स जो होते हैं वो जनरेट होते हैं। और नेक्स्ट वाली जो बात है कि एक्टिविटी डायग्राम जो है वो यूज़ केसेस में या एक सिंगल यूज़ केस पे यूज़ होता है। तो डिपेंड करता है आपका सिस्टम कितना बड़ा है। अगर आपको लगता है कि कुछ यूज़ केसेस मिलाकर आप एक एक्टिविटी बना सकते हो तो वैसा करो, या फिर अगर आपको लगता है सिंगल यूज़ केस के लिए आपको एक एक्टिविटी डायग्राम बनाना है तो वैसा भी कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं कि एक्टिविटी डायग्राम एक्चुअली में बनाना कब चाहिए। तो जैसे ही आपका यूज़ केस फाइनलाइज हो जाए और आपका यूज़ केस फ्रीज हो जाए, उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि जो रिलेटेड यूज़ केसेस हैं, मतलब वो जो एलिप्स है ना, तो जो रिलेटेड एलिप्स हैं जो आपको लगता है कि सपोज कस्टमर लॉगिन रजिस्टर करता है, फिर लॉगिन करता है, फिर वो प्रोडक्ट सिलेक्ट करता है और फिर चेकआउट करता है, तो आपको लगता है कि दीज आर सम रिलेटेड यूज़ केसेस जो मिलकर एक एक्टिविटी डायग्राम बता सकते हैं। जो एक्टिविटी डायग्राम बहुत बल्कि भी नहीं होगा, तो आप उनको मिलाकर एक एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हो। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि हर एक सिंगल यूज़ केस के लिए हम एक्टिविटी डायग्राम बनाएं। तो ऐसा नहीं है, अगर आप चाहो तो पूरे सिस्टम के लिए भी एक अकेला एक्टिविटी डायग्राम बना सकते हो, लेकिन उस केस में क्या होगा कि जो एक्टिविटी डायग्राम को देखेगा या पढ़ेगा उसके लिए वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, प्लस वो एक बहुत बड़ी स्पेस में बनेगा। तो ऑब्वियसली फिर अगर आप उसको पेपर पे फिट करना चाहते हो तो द साइज ऑफ ईच ऑफ दीज एक्टिविटीज़ विल बी रिड्यूस्ड एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू सी एंड सो ऑन। और हमारा अल्टीमेट आइडिया ही इन डायग्राम से होता है कि चीज़ें सिंप्लीफाई हों। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसा एक्टिविटी डायग्राम बनाना चाहते हो, पर यहाँ पे की पॉइंट है यूज केसेस का एक्टिविटी डायग्राम बनता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एक्टिविटी डायग्राम कितने भी हो सकते हैं प्रोजेक्ट के लिए, और पैरेलल एक्टिविटीज़ भी आप बता सकते हो उसमें। ओके, तो अभी हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सिंबल्स देखते हैं। तो स्टार्ट और स्टॉप बताने के लिए एक्टिविटी डायग्राम में हमारे पास ये फिल्ड सर्कल होता है और ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल होते हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल से आप स्टॉप बताते हो और इससे आप स्टार्ट बताते हो। तो आप कभी भी इसमें स्टार्ट स्टॉप लिखते नहीं हो, सिर्फ ये सिंबल लगाते हो, मतलब स्टॉप या स्टार्ट हो गया। इसके अलावा ऑब्वियसली स्टार्ट एक ही बार होता है सिस्टम और स्टॉप भी एक ही बार होता है, पर पूरे डायग्राम को अच्छे से प्लेस करने के लिए एक से ज़्यादा स्टॉप सिंबल लगाए जाते हैं ताकि एक के ऊपर एक ओवरलैप ना हो लाइन। लेकिन हमेशा ध्यान रखो, एक बार सिस्टम स्टॉप पे पहुंच गया तो फिर से शुरू नहीं होता है। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखते हैं विच आर यूजर्स एक्टिविटी। तो पूरा डायग्राम ही यूजर की एक्टिविटी बताने के लिए है और यूजर की एक्टिविटी आप इस तरह के बॉक्स में बताते हो। ये रेक्टेंगल बॉक्स है जिसके साइड्स जो हैं वो सर्कल्ड हैं, तो ये सर्कल्ड रेक्टेंगल टाइप का बॉक्स है, कर्व्ड रेक्टेंगल। तो इसमें आप यूजर की एक्टिविटी बताते हो। यूजर की एक्टिविटी जो होती है वो कुछ टास्क होते हैं जो आपको करने होते हैं, उन्हें आप यूज़र की एक्टिविटीज़ के रूप में मतलब फॉर्म में बताते हो। तो एक एक्टिविटी से हमेशा दूसरी एक्टिविटी फॉलो होती है, तो दैट इज़ नोन एज सीक्वेंसिंग। सपोज आई गो टू एन ATM, सो आई विल स्कैन माई कार्ड, देन आई विल एंटर द पिन, देन आई विल चूज द ऑप्शन, देन आई विल एंटर द इनपुट्स फॉर दैट ऑप्शन, एंड इन दैट वे माई थिंग विल बी डन। So these are sequence of activities, and within this sequence there could be some of the conditions which may arise कि मुझे लगता है कि कार्ड मैंने गलत तरीके से इनपुट कर दिया या मैंने पिन गलत डाल दिया या समथिंग लाइक दैट। तो आप इसमें एक्टिविटी बताते हो। एक्टिविटी हमेशा आप प्रेजेंट टेंस में लिखते हो, मतलब स्वाइप कार्ड, ओके, एंटर पिन, एंटर कैश, सिलेक्ट ऑप्शन, इस तरह से आप हमेशा प्रेजेंट टेंस में एक्टिविटी बताते हो। ध्यान रखने की बात है कि यहाँ पर यूज़र की एक्टिविटी बताना है, सिस्टम क्या कर रहा है वो नहीं बताना है। ऐसा कभी नहीं बोलोगे कि सिस्टम विल डिस्प्ले दिस मैसेज विल बी डिस्प्लेड, ऐसा कुछ नहीं बोलोगे आप हमेशा बताओगे यूज़र क्या क्या कर रहा है सिस्टम पे। ओके,
और फिर ये नेक्स्ट बॉक्स होता है, ये काफ़ी कुछ फ्लो चार्ट जैसे ही है, एक डिसीजन बॉक्स है जिसमें आप एक सिंगल इनपुट देते हो और आप इससे 2 आउटपुट लेते हो। ओके, डायमंड से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। अब नेक्स्ट चीज़ जो सिर्फ एक्टिविटी डायग्राम में एग्जिस्ट करती है और फ्लो चार्ट में एग्जिस्ट नहीं करती है, वो होती है सिंक्रोनाइजेशन बार। तो ये एक डार्क कलर की लाइन होती है जो पैरेलल एक्टिविटीज़ को बताने के काम में आती है। तो जब भी आपको आपके सिस्टम में ऐसा लगता है कि देयर कुड बी पैरेलल थिंग्स विच कुड बी डन, तो आप हमेशा पैरेलल चीज़ों को एक ऐसा डार्क कलर का लाइन बनाते हो, उसके नीचे से दोनों पैरेलल या तीनों पैरेलल चीज़ों को शुरू करते हो, और जब सारी पैरेलल चीज़ें खत्म हो जाती हैं तो आप फिर से एक सिंक्रोनाइजेशन बार बनाते हो, जिससे पता चलता है कि इस सिंक्रोनाइजेशन बार्स के बीच में पैरेलल एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कॉन्करेंट एक्टिविटी हो रही हैं। क्योंकि अभी के जो हमारे सॉफ्टवेयर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मल्टी सिस्टम काइंड के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ पैरेलल में होती हैं या कॉन्करेंटली होती हैं। तो इसके लिए आप सिंक्रोनाइजेशन बार का यूज़ करते हो इनको बताने के लिए। तो सिंबल इज़ अ डार्क लाइन। और नेक्स्ट और लास्ट वाला जो हमारा सिंबल होता है वो कनेक्टर होता है। ये एरो वाला सिंबल होता है जो बताता है कि आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा रहे हो। ओके, अभी हम इसके कुछ ड्रॉबैक्स देखते हैं या लिमिटेशन देखते हैं। तो एक्टिविटी डायग्राम के लिमिटेशन होते हैं कि ये तो पता चल जाता है कि सिस्टम में क्या हो रहा है, पर कौन कर रहा है ये पता नहीं चलता। जैसे हमने यूज केस डायग्राम में देखा था कि कस्टमर लॉगिन करता है, कस्टमर ये करता है समथिंग समथिंग, बट एक्टिविटी डायग्राम में हमें सिर्फ एक्टिविटी का फ्लो पता चलता है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, इसके बाद ये चीज़ें हो रही हैं, बट आपको ये पता नहीं चलेगा कि वो एक्टिविटीज़ कौन कर रहा है। तो ये एक लिमिटेशन होता है। उसी चीज़ को 1-2 फॉर्म में और लिखा हुआ है। अब हम सब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इस वीडियो में हम 2 एग्जाम्पल्स देखेंगे, फिर हम अगले वीडियो में और डिटेल में एग्जाम्पल देख सकते हैं। तो वो पहला वाला एग्जाम्पल देखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल है, लॉगिन के लिए मैंने बनाया है। मैंने सिलेक्ट किया कि मेरे यूज़ केसेस में वन ऑफ द यूज़ केस वॉज लॉगिन, तो मैंने उसके लिए एक्टिविटी डायग्राम बनाया है। तो यूज़र विल एंटर द यूज़र नेम, एंटर यूज़र नेम, ये यूज़र की एक्टिविटी है। एंटर पासवर्ड, तो 2 एक्टिविटी के बीच में कनेक्शन हो रहा है। सिलेक्ट लॉगिन, मतलब आपने लॉगिन पे क्लिक किया या सिलेक्ट लॉगिन किया। उसके बाद अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड मैच हो रहा है तो दिस इज़ अ डिसीजन बॉक्स। यस है तो कंटिन्यू विद द होम पेज ऑफ अकाउंट। तो ये यूज़र क्या करेगा, अगर उसका पासवर्ड मैच हो गया है तो ही विल कंटिन्यू विद द अकाउंट का जो होम पेज है, लॉगिन करने के बाद उस पर कंटिन्यू करेगा, एंड देन दिस लॉगिन एक्टिविटी डायग्राम विल स्टॉप। ओके, तो ये सिर्फ लॉगिन का एक्टिविटी डायग्राम है, तो ये यहाँ से शुरू होकर इधर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पासवर्ड मैच नहीं करता है तो उस केस में इट विल गो अगेन टू एंटर पासवर्ड। तो अब तुम्हारे सिस्टम पे डिपेंड करता है कि नहीं तुमको ऐसा करना है कि पासवर्ड मैच नहीं करा तो फिर आपको डायरेक्टली अकाउंट से लॉक करना है, ब्लॉक करना है, या यूज़र नेम पर जाना है, या फॉरगॉट पासवर्ड पे जाना है, तो आप वो वाला फ्लो लगा सकते हो। ओके, तो ये डायग्राम से क्या होगा, जब आप ये डायग्राम अपनी डेवलपमेंट टीम को दोगे या जो आगे वाली टीम्स है उनको दोगे, तो उनको समझ में आएगा कि अच्छा इस वे में उन्हें जो आपके मेथड्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कम्युनिकेशन करवाना है। अभी इसी का एक और डायग्राम देख लेते हैं। सपोज मैं वही वाला मैंने डायग्राम यूज़ किया है कि यूज़र नेम डाला, पासवर्ड डाला, लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद अगर पासवर्ड मैच नहीं हुआ, हो गया मैच तो फिर तो सेम ही है। अगर मैच नहीं हुआ, अगर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं तो लॉगिन जो है वो फेल हो जाएगा एंड इट विल डिस्प्ले अ स्टॉप, लाइक इट विल स्टॉप। और अगर 3 से ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं हुए हैं तो इट विल गो बैक टू एंटर पासवर्ड। सो दिस कुड बी यूज्ड इन सम ऑफ द केसेस जो आपने देखा होगा कि अगर आप अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड 3 बार से ज़्यादा गलत डालते हो तो एक टाइमर सेट हो जाता है। तो यू कैन इवन हैव अ टाइमर सेट ओवर हियर। तो आप टाइमर सेट करने की चीज़ यहाँ नहीं लिखोगे बिकॉज वो सिस्टम का काम है। यहाँ पे हम सिर्फ यूज़र की एक्टिविटी लिखते हैं। ओके, तो मुझे लगता है कि यूज़ केस डायग्राम थोड़ा बहुत तुमको समझ में आया होगा। अभी अगले वाले वीडियो में हम थोड़े और अच्छे वाले एग्जाम्पल्स और थोड़े और कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स देखेंगे, साथ में हम सिंक्रोनाइजेशन भी देखेंगे। ओके, तो इस वाले वीडियो को स्टॉप करते हैं। Thank you so much. Please leave your feedbacks.